एवरीवन, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी क्लास 12 चैप्टर नंबर 1। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये हमारा न्यू टॉपिक है। सबसे पहले ह्यूमन ज्योग्राफी। देखिए, ज्योग्राफी कई तरीके से होती है। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ, और ग्राफी का मतलब यानी कि उसकी स्टडी करना। सबसे पहले आपने फंडामेंटल फिज़िकल ज्योग्राफी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। फिज़िकल ज्योग्राफी में आप फ्लोरा फौना के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। रिवर्स के बारे में पढ़ते हो, माउंटेन्स के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। ज्योग्राफी का नेचर क्या है ये आप पढ़ते हो, ऑलराइट। अब इसमें होता क्या है, अभी हम लोग इसमें पढ़ने वाले ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी जो है एक मदर है डिसिप्लिन, ठीक है, यानी कि जो ये इसके अंडर में आती है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले हमें क्या कराना है कि जितना भी कंटेंट है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड, वो चैप्टर नंबर 1 में ये सब कुछ बेसिक फंडामेंटल्स दिए गए हैं, जिसको हमें बेस से स्टार्ट करना है, राइट। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो ज्योग्राफी है इसमें कई ब्रांच होती हैं, ठीक है। अब जैसे मान लें कि ह्यूमन ज्योग्राफी है तो इसमें ह्यूमन सेटलमेंट्स के बारे में बात करेंगे, प्राइमरी सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, सेकेंडरी सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अर्थ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। कोर है, मैग्मा है, मेंटल है, ये अर्थ साइंस के बारे में बात करते हैं, तो ये भी एक ज्योग्राफी की एक स्ट्रीम है। इकनॉमी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब इकनॉमी के बारे में कैसे बात करेंगे भाई? जैसे मान लें कि कोई एक जगह है, कोई एक एरिया है, वहाँ पर वहाँ की सॉइल है, ठीक है। सॉइल में एक पर्टिकुलर काइंड की खेती होती है, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी के अंडर में आता है, तो ये बात भी आपको थोड़ा से ध्यान रखनी होगी, ठीक है। अब यहाँ से लेके स्पेस टाइम कैन बी स्टडी ज्योग्राफिकली। 2 मेजर कंपोनेंट ऑफ द नेचर, फिजिकल इन्वायरमेंट होता है एंड लाइफ फॉर्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। एक फिजिकल इन्वायरमेंट होता है जो अभी आपको बता चुके हैं, जैसे माउंटेन है, सॉइल है, फ्लोरा है, फौना है, ये सब फिजिकल इन्वायरमेंट्स में आते हैं। और ह्यूमन का इसके साथ क्या अटैचमेंट है ये भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद करनी है। फिजिकल ज्योग्राफी स्टडी द फिजिकल इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल नेचर एंड ह्यूमन वर्ल्ड्स, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा, एक छोटा सा पॉइंट रखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग कुछ आगे और बढ़ते हैं। Emphasize the study of the nature of human being, you will realize that geography got subject dualism of the wide-ranging debates over the law making, ठीक है। लॉ मेकिंग का मतलब यानी कि इसमें एक रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए, या डिस्क्रिप्टिव का मतलब यानी कि इसको डिस्क्राइब कैसे करा जाएगा, ठीक है। वेदर इट्स सब्जेक्ट मैटर शुड बी ऑर्गेनाइज, इस सब्जेक्ट को ऑर्गेनाइज करें या अप्रोच करें रीजनल, यानी कि जो एक रीजनल लेवल पे, एक पर्टिकुलर लेवल पे, या एक सिस्टमेटिक लेवल पे, ठीक। अब ये सब कुछ पॉइंट्स हैं, इसको आप खुद से सेल्फ रीड कर सकते हैं, कोई इतना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब इसमें इन्होंने छोटी सी बात कही है, वी ऑफन टॉक ऑफ फेस ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ का फेस, आई ऑफ द स्टार, माउथ ऑफ द रिवर्स, ठीक है, स्नाउट ऑफ द ग्लेशियर, ये सब कुछ बातें हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी। नेक ऑफ द स्थमस, प्रोफाइल ऑफ द सॉइल, सॉइल की क्या प्रोफाइल है। जब हम लोग बात करते हैं तो क्या कहते हैं? फेस ऑफ अर्थ, ठीक है। आई ऑफ स्टॉर्म, माउथ ऑफ द रिवर, तो ये सब बातें होती हैं इसमें। जर्मन ज्योग्राफर डिस्क्राइब द स्टेट कंट्री एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। नेटवर्क ऑफ रोड, रेलवे, वाटर वे हैव बीन डिस्क्राइब एज द आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन, ये पॉइंट आपका बनता है एग्जाम में, ठीक है। ये ह्यूमन एनाटॉमी से रिलेट करा गया है, किसको? ज्योग्राफी को। पूछा जाएगा भैया नेटवर्क ऑफ रोड, रेलवे, जब आप मैप उठाते हो तो देखते हो कि इस तरह से क्लस्टर लाइक स्ट्रक्चर बना रहता है, ये रेलवे का है, रोड का है, तो ये आर्टरीज़ हैं, वेन्स हैं, जो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करती हैं, ठीक है, इसी तरीके से, ठीक। ये पॉइंट आपका बन गया। सब कुछ नहीं पढ़ने वाला होता है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स होते हैं, दैट विल बी पिकअप, ऑलराइट। अब हमें सबसे पहले क्या करना है
यू नो दैट दीज एलिमेंट्स आर लैंड फॉर्म, सॉयल है, क्लाइमेट है, वाटर है, फ्लोरा फौना, ये सब आता है फिजिकल ज्योग्राफी में जिसको हम देखते हैं। ठीक है, अब हाउस है, विलेज है, सेटलमेंट है, इंडस्ट्री है, पोर्ट है, आइटम है, डेली मटेरियल, कल्चर है, बीन ह्यूमन बीइंग्स है। अब ये फिजिकल इन्वायरमेंट है ये हमारा। ठीक है, वाइल फिजिकल इन्वायरमेंट हैज़ बीन ग्रेटली मॉडिफाइड बाय ह्यूमन बीइंग। अब इसको जो फिजिकल इन्वायरमेंट को किसने चेंज करा है? ठीक है, फिजिकल इन्वायरमेंट को किसने चेंज करा? ह्यूमन ने, अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन्होंने चेंज करा है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कुछ बातें इन्होंने दी हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी इज ए सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस। ठीक है, यानी कि ह्यूमन सोसाइटी और सरफेस के बीच का जो रिलेशन है उसको किसने बोला? रेड्जल ने। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। न्यूट्रलिज्म ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। ह्यूमन इज़ बीइंग इंटरेक्टेड विद द फिजिकल इन्वायरमेंट। ह्यूमन जो है हमेशा फिजिकल इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता रहता है और हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? चलिए डिस्क्राइब करते हैं। अब जैसे मान लिए कि कोई चीज़ आपको मिली, जैसे आम है, आम को आपने ट्रॉपिकाना बना लिया, पिकल बना लिया। ठीक है, कोई मेटल मिला, उसका आपने कोई वेपन्स बना लिया, कोई मशीन बना ली, कार बना ली, टेक्नोलॉजी बूस्ट हुई, मोबाइल बना लिया, राइट। तो ये चीज़ होती है विद द हेल्प ऑफ, नॉट इम्पॉर्टेंट द ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस क्रिएट, बट एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट विद द हेल्प ऑफ व्हाट टूल्स एंड टेक्निक डू दैट प्रोड्यूस। टेक्नोलॉजी इंडिकेट करती है लेवल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, टेक्नोलॉजी जो होती है कल्चरल डेवलपमेंट में मदद करती है। ह्यूमन बीइंग वर एबल टू डेवलप टेक्नोलॉजी आफ्टर दे डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर लॉ। ये कब होगा? जब जो है टेक्नोलॉजी डेवलप होगी। ठीक है, आफ्टर दे डेवलप द अंडरस्टैंडिंग नेचर लॉ। ठीक है, जब इंसान कामयाब तभी होता है, टेक्नोलॉजी तभी बूस्ट होती है जब इंसान नेचर को समझे। फॉर एग्जाम्पल, अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन का मतलब हो गया, जब हम फ्रिक्शन को समझते हैं, फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? टू अपोजिट फोर्स होते हैं जो मोशन का अपोज करते हैं। ठीक है, अब फ्रिक्शन से क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप चलोगे तो जैसे मान लो चिकना सरफेस है तो आप फिसल के गिर जाओगे। ठीक है, स्मूथ सरफेस है, गिर जाओगे, मगर रफ सरफेस पे आप आराम से चल लोगे। इसी वजह से देखा होगा जूते जो होते हैं, शूज़ आपके होते हैं, ग्रूज वाले होते हैं। ठीक है, टायर भी बनाए जाते हैं गाड़ियों के, तो उसमें ग्रूज लगे रहते हैं ताकि वो फिसले ना। ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्ट होते हैं। सिमिलरली, अंडरस्टैंडिंग द सीक्रेट्स ऑफ DNA। ठीक है, जेनेटिक एनेबल टू कॉन्कर मेनी डिजीजेस। ठीक है, DNA के बारे में पता करके हम डिजीजेस को पता कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? इस स्टेंजा का होल कंक्लूज़न यही है कि हमें टेक्नोलॉजी को बूस्ट करने के लिए हमें इन्वायरमेंट को जानना बहुत 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 ज़रूरी है। गॉट इट? वी यूज़ द लॉ ऑफ एरोडायनेमिक। अब हमें प्लेन उड़ाना है, तो प्लेन उड़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्लेन उड़ाने के लिए हमें एरोडायनेमिक होना चाहिए। ठीक है, आगे का जो फेस होना चाहिए, टिप इस तरह की होनी चाहिए। अगर इस तरह का होगा टिप, कभी होगा ही नहीं। अब एयर ऐसे कट जाएगी, ऐसे आके कट जाएगी। तो ये हमारा एरोडायनेमिक है। इसको हमें कैसे पता चला? चिड़िया के द्वारा। चिड़िया की चोंच, ठीक है, पतली होती है, उसी तरीके से पता चल गया, राइट। तो ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं। नेचर को जानने के लिए ज़रूरी है, नेचर को जानने के लिए ज़रूरी है, और तभी ह्यूमन इन्वायरमेंट डेवलप होगा, उसकी टेक्नोलॉजी डेवलप होगी। क्यों? क्योंकि उसने ह्यूमन को जाना, इन्वायरमेंट को जाना। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? दिस टाइप ऑफ इंट्रैक्शन प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेज नेचर इस टर्म इन्वायरमेंट डिटर्मिनिज्म। यानी इन्वायरमेंट डिटरमाइन करता है कि भैया तुम्हें क्या करना है। हमने तो तुम्हें बता दिया कि चिड़िया ऐसे चल रही है, ठीक है, उड़ रही है। अब उसमें क्या होगा कि हमने उसको एरोडायनेमिकली चेक करके बता दिया कि देखो हमें ऐसा प्लेन का एंगल रखना है, प्लेन ऐसा बनाना है, ये नहीं कि ऐसा बनाना है प्लेन का। ठीक है, एट द स्टेज ऑफ वेरी लो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कैन इमेजिन द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रलाइज ह्यूमन हु लिसन द नेचर एंड ऑपरेट इट्स फ्यूरी एंड वर्शिप। ठीक है, तो यानी ह्यूमन, इंसान नेचर को वर्शिप करता है, ठीक है, उसके गुस्से से बचता है,
ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आज के लिए हमारा ये लेक्चर है, शॉर्ट लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर था। अब नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे PDF को अपलोड करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हम और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए डेवलप कर सकें, जनरेट कर सकें। थैंक यू।